तो नमस्कार मित्रों, क्या आपने भी MQTT का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। MQTT बोले तो मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। अरे शिवम बाबा, फुल फॉर्म बताने से तो हमारे पीएचडी वाले प्रोफेसर भी नहीं समझेंगे। अरे अरे, स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा इंडिया में। तो हम आज आपको IoT का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, जो कि है MQTT। तो आखिर MQTT क्या है? तो MQTT जो है वो एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। बोले तो एक तरीका है जिससे हम मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास SMS है। तो हमारे पास ऑलरेडी गाइज बहुत सारे चीज़ें थी, जैसे कि वेब सॉकेट्स हो गए, HTTP हो गया। तो इन दोनों में हमारा आखिर अब हम जानते हैं कि क्यों हम MQTT को लाए पहले प्लेस में, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो MQTT जो है वो एक काफ़ी लाइट वेट है कंपेयर टू HTTP। तो कैसे? तो HTTP के लिए हमें एक पूरा ब्राउज़र जो होता है, ब्राउज़र को हमें इन छोटे मोटे जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए, ये हमारा आर्डुइनो हो गया, ये हमारा ESP बोर्ड हो गया। तो इनमें आप अगर सोचिए कि एक पूरा ब्राउज़र क्रोम इतना मेमोरी जो जीबी मेमोरी खा जाता है, उसको हम इसमें फिट करेंगे तो वो डेफिनेटली इतना फास्ट काम नहीं करेगा। और ब्राउज़र जो है उसका जो फुटप्रिंट होता है, मतलब जो पेलोड होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो MQTT का वो बहुत छोटा, 1 KB से भी छोटा साइज़ होता है उसका, जो बेसिक आपका डेटा पेलोड वगैरह है। तो इन चीज़ों के लिए हम MQTT यूज़ करते हैं। तो MQTT क्या करता है कि जब भी हम पब्लिश करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो MQTT जो था वो काफ़ी लाइट वेट था कंपेयर टू HTTP या वेब सॉकेट बोल लीजिए। तो वेब सॉकेट है वो भी पहले HTTP इस्तेमाल करता है, फिर जाके वो वेब सॉकेट में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों ऐसे वैसे काम करते रहता है। पोर्ट ओपन रहता है, पोर्ट नहीं, हमारा पूरा कनेक्शन ही ओपन रहता है वेब सॉकेट में। तो उसी तरह हमारे पास MQTT है। जब हमें, तो जैसे ये हमारा ESP32 आ गया, तो इसमें हमने क्या किया, ये बोल रहा है कि भाई साहब हमारे पास ज़्यादा रैम नहीं है, हम बार बार वेब सॉकेट नहीं यूज़ कर सकते हैं कि आप बटन दबाइए और हमको सीधे से पता चल जाए कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए MQTT जो है वो कम रैम में, छोटे से छोटे साइज़ में अच्छे से चल जाता है किसी भी डिवाइस में। और ये इसका सर्वर कॉस्ट भी कम है और इसका क्लाइंट सर्वर भी, क्लाइंट भी कम है यार। तो HTTP में ज़्यादा रैम लगेगा आपको, चाहे वो सर्वर हो चाहे क्लाइंट हो, ज़्यादा प्रोसेसर लगेगा। तो MQTT में बेसिक हमारा जो PubSub का है वो सिस्टम ये है कि सस्ते में हमें मैसेज भेज देना है। तो MQTT मेनली जो हमारे पास 5G, तो भाई आपके मोबाइल में 5G है, इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से डिवाइस में 5G कहाँ से होगा यार? नहीं होगा ना, कॉमन सी बात है। तो इसीलिए MQTT जो है बहुत कम नेट लेता है और आपके मैसेज को डिलीवर कर देता है। तो जैसे कि ये ख़राब 2G नेट पे ये कनेक्टेड है, तो ये ESP32 जब हमने इस बटन को दबाया तो ये बोलेगा भाई साहब ने हमारे बटन को दबा दिया है, तो चलिए मैसेज भेज देते हैं। तो और ये हमारा आर्डुइनो बोर्ड जो है, इसमें हम इंटरनेट लगा के, इथरनेट लगा के हम क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी टॉपिक पर। तो ये देखा कि अरे भाई साहब ने बटन दबाया, ओहो हमको मैसेज मिल गया। तो अब वो जाके क्या करेगा, अब अपना पंखा चालू कर देगा, ठीक है। और पंखा चालू करने के बाद ये क्या कर सकता है, ये मैसेज फिर से भेज सकता है कि देखो भाई हमने पंखा जो है वो चालू कर दिया है, ठीक है, चालू कर दिया है। और फिर ये भी उसको सुन सकता है कि हाँ पंखा चालू हो गया। अब ये जाके यूज़र को बोल देगा कि हाँ सर आपका पंखा चालू हो गया है। तो आइए अब थोड़ा सा हम इसमें टॉपिक्स होते हैं हमारे पास। पहला मेन टॉपिक होता है, फिर उसके बाद सब टॉपिक आता है, फिर हम इसमें पब्लिश करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं कंप्यूटर पे आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। सो गाइज वी आर बैक हियर इन माई कंप्यूटर। तो अरे मित्रों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर पे और मैं हूँ इस वेबसाइट पे test.mosquito.org। अरे नहीं, यहाँ हम मच्छर नहीं खरीदने आए हैं, यहाँ हम मच्छर का जो ब्रोकर है, मतलब MQTT का जो ब्रोकर है, वो इसका एक डेमो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमारा ब्रोकर का हमको ज़रूरत इसीलिए पड़ता है मित्रों, जब हम सब्सक्राइब करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो किसी सर्वर के थ्रू होके, किसी ब्रोकर के थ्रू होके ही जाता है। वो डायरेक्टली हम एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकते हैं। तो एक
सर्वर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये हम टेस्ट कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स ब्रोकर है, तो आप इसको अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ में, मैक में, लिनक्स में, जहाँ भी आपका मन करे। तो हम इसको टेस्ट कैसे करें, तो मैं आपको टॉपिक्स इसमें होते हैं जो काफ़ी ज़रूरी चीज़ हैं समझना कि टॉपिक्स मॉस्क्यूटो में MQTT में कैसे काम करते। तो आप इसका MQTT JS, ये जावास्क्रिप्ट का भी क्लाइंट आता है इसके लिए, और फिर हमारा ये मॉस्क्यूटो का भी एक क्लाइंट है जिसे हम पब्लिश और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और मैं अपने टर्मिनल में इसे डालूंगा। तो मैं एंटर दबाता हूँ। तो ये देखिए बहुत लोग इस पे अभी धन धना धन धना धन धन मैसेज कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या डाला, ये देखिए कितना लोगों ने हड़काल मचा रखा है, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस कि हमने यहाँ पे हैश डाला, इसका मतलब कि जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं हम सबको सुन रहे हैं, जितने भी सब टॉपिक्स हैं हम सबको सुन रहे हैं। तो खैर चलिए इसको हम अब बंद कर देते हैं। तो अब हम कहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, हमने यहाँ सीधा सिंपल सा कमांड है मॉस्क्यूटो सब और -h मतलब कि होस्ट, और ये हम यहाँ पे test.mosquito.org जो हमारा सर्वर का एड्रेस है, या आप IP डाल सकते हैं। तो चलिए हम एक अपना टॉपिक यहाँ बना लेते हैं हम शिवम के नाम से, ठीक है। तो अब इस पर हम सब्सक्राइब करते, तो देखिए इसमें कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो अब हम इसमें पब्लिश करेंगे। कैसे मैसेज हम इसमें पब्लिश करेंगे, तो जो भी हम मैसेज पब्लिश करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम सेम कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे मॉस्क्यूटो सब के जगह मॉस्क्यूटो पब करेंगे, और यहाँ पे test.mosquito.org जो हमारा एड्रेस है, और फिर हम -t से टॉपिक डालते हैं जो कि था हमारा शिवम, और फिर उसके बाद हमारा जो भी मैसेज है वो हम -m से भेजते हैं। तो मैसेज चलिए हम हेलो लिखते हैं अभी, ठीक है। तो मैसेज गया, अरे बाबा यहाँ तो हेलो आ गया भाई साहब। तो देखा आपने। तो अगर हम पहला वाला कमांड रन कराते हैं तो ये देखिए, ओके। तो अब इसमें हमारा ये जो है ये हमारा मेन टॉपिक हो गया। तो अब दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सब पे सब टॉपिक बना सकते हैं। जैसे शिवम पे हम यहाँ पे मैसेज शिवम / अगर हैश डालते हैं, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे हम सबको लिसन करेंगे, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं, अब हम सबको लिसन कर रहे हैं। तो ये अब हम इसके अंदर अगर हम सब टॉपिक में जाते हैं, और तब भी अगर हम यहाँ पे शिवम YouTube YT तो भी देखिए यहाँ पे हमें ये मैसेज आ जाएगा। तो ये देखिए हेलो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो फिर से अब हम इसके सब के सब टॉपिक में भी मैसेज भेजते हैं। तो YT अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ओहो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आ रहा है हेलो 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 आ रहा है। तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जितने भी सब टॉपिक्स आएंगे हैश से, वो सारा ये जो है रूल्स है कि आप किस टॉपिक को, ये सब भी हम डिफाइन कर सकते हैं एक ACL फाइल के अंदर। तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम यूज़र नेम -u से पास कर सकते हैं, पासवर्ड पास कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं, और भी जितना जो भी हमारा काम HTTP में होता है वो सारा काम हो सकता है। और यहाँ हेलो ही नहीं, आप कोई भी जेसन डाटा भी यहाँ से भेज सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो आपको मॉस्क्यूटो पब, मॉस्क्यूटो सब, ये सब मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसका टॉपिक भी आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक पे इसको पब्लिश किया जा रहा है और किस टॉपिक पे आ रहा है। ओके गाइस, तो अगर हम अब इसमें सिर्फ -v लगा देते हैं तो ये क्या होगा, जो टॉपिक का नाम है वो भी यहाँ पे हमारा सामने आ जाएगा। तो देखिए ये जो है हमने YTO, तो ये पूरा यहाँ पे हमें इस टॉपिक का यहाँ पे नाम भी मिल जा रहा है। तो हम अगर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ हम भेज सकते हैं, जो भी हम चैनल्स बना सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स डाल सकते हैं कि ये देखो ये हमने एक यहाँ पे हमने एक पंखे का चैनल, यहाँ YouTube का चैनल है, सब्सक्राइबर नंबर आप इसमें भेज सकते हैं। तो यहाँ हम फ़ैन डालेंगे, यहाँ पे हम पहला कुछ बना देते हैं, हम यहाँ पे बेडरूम बनाते हैं। बेडरूम में बहुत काम होता है वैसे, लेकिन हम अभी बस पंखा ऑन ऑफ करेंगे। तो /bedroom, और फिर बेडरूम के अंदर हमारा क्या काम होगा, हम पंखा को क्या कर देंगे, यहाँ से हम 01 भेज सकते हैं। तो हम ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारा आ गया
बेडरूम का जो है वो पंखा ऑन कर दो भाई, बहुत गर्मी हो रही है हम लोग को, ठीक है। तो इसी तरह आप बेडरूम, बाथरूम, सब जगह यहाँ पे आप बना के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेनली आईओटी में काफ़ी यूज़ होता है। आप कोई भी डिवाइसेस बना रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप यहाँ चेक कर सकते हैं और इससे आप अकॉर्डिंगली अपना काम कर सकते हैं, कौन सा चैनल है, क्या आईडी है, तो कहाँ कहाँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने एग्जाम्पल में ये नोटिस किया होगा कि हमारे पास जो है, हम पहले मैसेज पब्लिश कर दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भी हमें यहाँ पे टेम्परेचर रीडिंग मिल जा रहा है। तो इसे हम एक रिटेन का ऑप्शन होता है हमारे MQTT में। तो आइए उसे हम अब देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है। ओके गाइस, तो अभी हमने यहाँ पे देखिए, हमने सब्सक्राइब नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम कुछ मैसेज भेजते हैं, चलिए अब हमारा पंखा बहुत देर तक चल गया, अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो ऑफ कर दिया हमने, तो चलिए हमारा मैसेज भेजा गया है। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ सब्सक्राइब करते हैं फिर से, तो देखिए हमें ये पुराना वाला ही मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, वैसे यूजुअली कुछ नहीं मिलता है। तो ठीक है, यहाँ हमें ऑफ का मैसेज नहीं मिला। तो आपके पास अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपका जो डिवाइस है वो दोनों एक साथ हमेशा ऑन नहीं रह सकता है, तो आपका एक डिवाइस है जो कभी कभार मैसेज उठा, पब्लिश किया और फिर जाके सो गया, ठीक है, क्योंकि हमें बैटरी बचानी है। तो बहुत डिवाइसेस होते हैं हमारे आईओटी डिवाइसेस में, तो वो उठा सोया, उठा सोया, उठा, पब्लिश किया। और दूसरे डिवाइस को क्या करना है, उसको जानना है कि उसका टेम्परेचर क्या था, लास्ट रीडिंग उसकी क्या थी। तो उस समय हम रिटेन का जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो दूसरा जो डिवाइस है वो भी क्या नहीं कर सकता, वो भी हमेशा उसको सुनते नहीं रह सकता है। जब यूज़र एक बटन दबाए तो उसको बस बताना है कि इसने ये टेम्परेचर, इसका लास्ट टेम्परेचर ये था या लास्ट स्टेट जो डेटा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ऑन आ रहा है क्योंकि पहले मैंने एक रिटेन ऑन में भेजा था। तो अभी अगर ये डिवाइस है, ये अभी सो रहा है, तो ये सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। लेकिन हमें बताना है कि जब भी भाई तुम उठो, जब भी लाइट आए तुम्हारे अंदर, तो क्या करना, यूजर जो बोला है कि पंखा को ऑफ कर देना, तो इसके लिए हम -R लिखते हैं और एंटर दबा देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये रिटेन करके रखेगा, जो भी सब्सक्राइब करेगा बोलेगा कि भाई हमें ये इंस्ट्रक्शन मिला है कि जो जब भी हमें कोई सब्सक्राइब करे ना तो उसको बता देना कि ऑफ कर देने पंखा को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ हमें मिल गया फैन ऑफ, समझ गए आप। तो आइए भाइयों और बहनों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है QoS, बोले तो क्वालिटी ऑफ सर्विस। MQTT में ये एक चीज़ होता है जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप मॉस्क्यूटो के साथ काम करना चाहते हैं। तो पहला होता है QoS 0। तो QoS 0 क्या करता है गाइस कि ये एक बार मैसेज बस भेज देता है और इसको कोई परवाह नहीं है कि बीच में कोई मैसेज इसका काट के ले गया, क्या हो गया, मुंह बंद कर दिया या सर्वर मारा गया। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपने मैसेज भेजा है तो वो वहाँ जाएगा ही जाएगा। तो QoS 0 ये प्रीटी सिंपल है, प्रीटी सिंपल। और फिर QoS क्या करता है, तो ये एक तो QoS 1 में क्या होता है कि ये मेक श्योर करता है कि कम से कम एक बार आपका मैसेज जरूर चला जाए, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है कि जो हमारा ये मॉस्क्यूटो क्लाइंट है, तो ये पब्लिश किया मैसेज, तो और हमारा MQTT ब्रोकर जो देख रहा है कि अरे वाह ये तो QoS 1 है, सर्विस नंबर 1 है, तो इसको चलो हम फिर से बैक भेज देते हैं। तो इसी में ये यहाँ पे पीछे इसको रिवर्ट कर देगा, इको कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पब्लिश बैक कर दिया, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ 0 में क्या था, एक बार ये भेजा, गया नहीं गया, ये बह रहा है, ये बस चला गया। और दूसरा में क्या होता है, हमारा ब्रोकर जो है वो मैसेज को वो इको कर देता है, बोल देता है कि हाँ हमने मैसेज रिसीव कर लिया है। और ये इसमें ये चीज़ होता है कि इसमें आपको मैसेज जो है वो मल्टीपल टाइम जा सकते हैं, तो 2 बार भी इसमें जा सकता है, ठीक है। और QoS 2 में ये होता है कि ये मेक श्योर करेगा कि आपका जो मैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार जाए। तो ये इस हिसाब से काम करता है। तो सबसे पहले इसने पब्लिश किया, फिर ये पब्लिश रिकॉर्डेड,
फिर ये एक बार बोलता है कि हाँ भाई, तो सबसे पहले इसने भेजा, फिर बोला कि हाँ हमने आपका पब्लिश रिकॉर्ड कर लिया है। फिर उसके बाद क्लाइंट बोलता है कि हमने भी आपका पब्लिश रिकॉर्ड कर लिया। और फिर उसके बाद ये 4 स्टेप प्रोसेस है गाइस। तो इनमें जो है हमारा नेट भी उसी हिसाब से लगेगा। सबसे कम इंटरनेट इसमें लगेगा QoS 0 में। फिर सबसे ज़्यादा 2 बार हम इसमें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दुगुना नेट लगेगा। और इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा 4 गुना डेटा या इंटरनेट लगेगा। जी हाँ, क्योंकि ये यहाँ भेजा, बोला ओ हो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, ब्रोकर भैया बोले। और फिर उसके बाद हमारे क्लाइंट भैया बोले ठीक है हमने सुन लिया। ये पहले बोला, फिर से देखिए, पहले बोला हमने सुना, आपने भेजा हमने सुन लिया। और फिर ये बोल रहा है कि क्या आपने सुन लिया, हाँ हमने सुन लिया। ये 2 बार मेक श्योर कर रहा है। फिर ये बोल रहा है कि ठीक है हमने भी अब सुन लिया है। तो इससे मेक श्योर हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बार भेजा है। तो ये तभी यूज़ कीजिए जब आपको कोई दिक्कत हो जाती है, अगर एक बार से ज़्यादा आपका डेटा आपके डेटाबेस या किसी भी ब्रोकर के थ्रू कहीं भी जा रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप QoS 1 यूज़ कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से ये दोबारा 1 बार 2 बार अगर आप ये बैकएंड में अपने इसको हैंडल कर सकते हैं कि 1 बार भेजे 2 बार भेजे, अगर डुप्लीकेट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको छोड़ दो, इग्नोर मार दो या हटा दो, जो भी कर दो। तो आई होप कि आपको अब ये QoS बोले तो क्वालिटी ऑफ सर्विस समझ आ गया होगा। अब हम अपना MQTT का समरी देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें सीखा और क्या क्या जाना। तो MQTT जो है वो एक सिंपल, लाइट वेट, हल्का सा पब्लिश और सब्सक्राइब वाला मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। एक तरीका है, एक माध्यम है जिससे हम पब्लिश और सब्सक्राइब मतलब मैसेज भेज सकते हैं। और दूसरा हमने क्या देखा कि ये 3 लेवल में हमें QoS 1, QoS 2 और QoS 0 का क्वालिटी ऑफ सर्विस देता है कि कितना आप नेट खर्चा करना चाह रहे हैं अपने मैसेज भेजने में, उस हिसाब से आपका मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने देखा कि हम अपने टॉपिक में वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं और ये टॉपिक को 1 बाय 1 करके मल्टीपल लेवल ऑफ टॉपिक इसमें हम यूज़ करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए और पब्लिश करने के लिए, ठीक है। अब आगे है हमारा कि क्लाइंट को ये मैसेज को रिटेन करने के लिए देता है लंबे समय तक, 1 दिन 2 दिन तक। ये आपका अगर सर्वर रीस्टार्ट नहीं हो रहा है या डेटाबेस में ये सेव कर लेता है अपने मैसेजेस को, तो आप इससे अपना मैसेज जो है वो रिटेन रख सकते हैं, जो भी पब्लिश करके क्लाइंट है। और आगे है हमारा कि इसमें हम आराम से ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं कि किस यूज़र को कौन सा टॉपिक वो सब्सक्राइब कर सकता है, किस पे पब्लिश कर सकता है, कौन लॉगिन कर सकता है, ठीक है, कौन हमारे MQTT से कनेक्ट कर सकता है। और दूसरा हमारा है कि इसमें TLS बोले तो SSL का सपोर्ट है और वेब सॉकेट्स का सपोर्ट है। तो आप इसमें आराम से वेब सॉकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और अपने वेबसाइट में डायरेक्टली MQTT का डेटा दिखा सकते हैं रियल टाइम पे। और एट द एंड कि ये हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है अपने IoT डिवाइसेस में, और इसका सारे डिवाइसेस में ESP32 में, आर्डुइनो में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि PubSub कैसे मॉस्क्यूटो में काम करता है और किसी भी जगह पर। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए, पढ़ाइए। हमारा मकसद ही है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और तो बस लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कुछ समझ आया हो तो, नहीं आया तो पूछ लीजिए यार, अगर और नहीं तो डिसलाइक आप लोग कर ही देते हैं, और नहीं है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हमारा काम आप सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन पे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।